Hey everyone, welcome back. So in today's video, we'll see how to construct a binary tree from pre-order and in-order traversal. ठीक है, तो सबसे पहले प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वही नहीं समझ में आया तो बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो दो ट्रैवर्सल है, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, एंड आई होप ट्रैवर्सल सबको पता होगा कि व्हाट डज ट्रैवर्सल मीन। सो नहीं पता है तो चलो एक सेकंड के लिए बात कर ही लेते हैं। तो ये जो वर्ड है ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल का मतलब ट्रैवल करना, मतलब यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट दैट यू आर ट्रैवलिंग। तो ये जो ट्रैवर्सल वर्ड है, गिवन एनी ग्राफ और एनी ट्री जहाँ पर नोड्स है, तो हमें मतलब क्या है, हमें इस पूरे ग्राफ को कवर करना है, ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ हॉप करना है, यहाँ से यहाँ हॉप करना है, फिर यहाँ से यहाँ हॉप करना है एंड सो ऑन। तो ये जो पूरा जाने का मतलब वो है, मतलब दैट ट्रैवलिंग पार्ट, उसको अब इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है तो उनको ट्रैवर्सल टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस व्हाट ट्रैवर्सल मीन्स ये पता लग गया कि हमें ग्राफ को ट्रैवल करना है पूरे ग्राफ में। ठीक है, अब यहाँ दो टाइप के हैं, एक तो प्री ऑर्डर और एक इन ऑर्डर। तो ऑर्डर तो छोड़ दो, एक ये जो मेन चीज़ है वो प्री है और एक इन है। एक और होता है पोस्ट, बट पोस्ट क्वेश्चन में नहीं है तो उसके बाद भी नहीं करेंगे अभी। ठीक है, वो बाद में कभी और देख लेंगे। सो प्री एंड इन। ठीक है, सो अगर प्री है, प्री और इन, तो इन दोनों पे ही फोकस रखना है हमें। ठीक है, सो आप प्री और इन पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले प्री, प्री नाम सुनते ऐसा लग रहा है कि पहले आ रहा है। ठीक है, इन मतलब बीच में, और अगर कोई पोस्ट की बात कर देता है, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि वो नाम से ही पढ़ के पता लग जाता है। अगर ये ठीक है तो प्री का मतलब क्या है? प्री का मतलब है जब भी तुम ट्रैवल करोगे। ठीक है, तो अब से जब भी मैं कोई नोटेशंस अगर बनाऊंगा यहाँ पर, तो लेट्स सी यहाँ नोटेशंस बना देते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और मैं इसको नोड ले लेता हूँ। नोड की जगह इसको चलो रूट बोल देते हैं। हमेशा रूट नहीं रहता है लेकिन इसको बोल देते हैं, और नहीं रूट नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते अभी बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं नोड बोल देता हूँ और इसको राइट बोल देता हूँ, क्योंकि राइट और रूट सेम ही लगता, इसलिए ऐसा नहीं रखते। तो ये फॉर्मेशन होता है किसी भी ग्राफ या किसी भी ट्री का। ठीक है, अब इस फॉर्मेशन को कैसे देखेंगे, सिमिलरली इस एग्जांपल में दिखाता हूँ फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन अगर मैं 3 के रिस्पेक्ट में बात करूँ, किसके रिस्पेक्ट में? ये जो नोड है 3, उसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी इस साइड गया वो उसका लेफ्ट हो जाएगा। एनीथिंग, मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्री भी हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड चला गया। ये जो 3 खुद है इसको मैं नोड बोल दूंगा, क्योंकि अभी इस नोड पे हम लोग खड़े हैं और इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और जो भी इसके राइट साइड में है वो राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये नोटेशन क्लियर हो गया होगा। अगर ये नोटेशन क्लियर है तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है कि जब भी मैं ट्रैवर्स करूंगा तो जो भी ये प्री पोस्ट वो जो भी है ना, ये सब कुछ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ इस नोड के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मैं इस नोड पे खड़े रहकर बात कर रहा हूँ। तो प्री क्या बोलता है? प्री बोलता है, क्योंकि नोड के रिस्पेक्ट में प्री बोलता है कि मैं नोड को पहले विजिट करूंगा, फिर मैं लेफ्ट जाऊंगा, फिर मैं राइट जाऊंगा। इन क्या बोलता है? ये हो गया प्री, तो इसको बोल देते हैं प्री, और ठीक है इसको बोल देते हैं प्री। और अब इनकी बात करते हैं, इन मतलब दोनों के बीच में, मतलब लेफ्ट, ये जो नोड यहाँ पर आएगा, और राइट। तो ट्रैवर्स कैसे करेंगे? पहले लेफ्ट साइड पूरा ट्रैवर्स कर लेंगे, फिर इस नोड के बारे में सोचेंगे, फिर राइट साइड पूरा ट्रैवर्स करेंगे। सिमिलरली प्री में क्या कर रहे थे? पहले नोड को देख रहे थे, फिर लेफ्ट साइड ट्रैवर्स करेंगे, फिर राइट साइड ट्रैवर्स करेंगे। और अगर इतनी बात कर ही ली तो पोस्ट की भी बात कर लेते। पोस्ट मतलब बाद में, तो मतलब लेफ्ट, राइट और नोड किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? इस नोड के रिस्पेक्ट में। तो पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स करेंगे, फिर पूरा राइट को ट्रैवर्स करेंगे, फिर नोड के बारे में सोचेंगे। तो आई होप ये प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सब समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत क्रक्स था क्वेश्चन का, अगर ये समझ में आ गया है तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? गिवन 2 इंटीजर्स। ठीक है, 2 इंटीजर्स एरे। ठीक है, एरे क्या दे रखा है? तो अब इंटीजर एरे छोड़ो, हमें एक प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दे रखा है। अब तो हम एक्सपर्ट्स हो गए, मतलब अब वी नो कि व्हाट इन ऑर्डर इज एंड व्हाट प्री ऑर्डर इन ऑर्डर इज। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज द पॉइंट कि इन्होंने क्या दे रखे? 2 एरर दे रखे हैं। एरे बोल दो, लिस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो एक प्री ऑर्डर का एक एरर दे रखा है और एक इन ऑर्डर का एरर दे रखा है, जहां पर प्री ऑर्डर दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो वो डेफिनेशन हो गई है। व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू कंस्ट्रक्ट करना है अ बाइनरी ट्री। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? एक बाइनरी ट्री का उन्होंने प्री दे दिया,
और ये दे दिया इन ऑर्डर, और इसको यूज़ करके हमें एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। वेरी इजी, दो चीज़ें दे दी, दो ट्रैवर्सल दे दिए और हमें एक ट्री बनाना है। तो ये हमारा एंड गोल है। अब सब लोग सोचेंगे भाई ये एंड गोल कैसे है, क्योंकि ग्राफ थोड़ी ना बना रहे हैं। तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, एक एरे ही रिटर्न करेंगे एंड उसमें हम नोड्स जिस तरीके से आएंगे वो देखते हैं। बट क्वेश्चन पता लग गया ना, ठीक है। सो अब क्वेश्चन पता लग गया तो एवरी टाइम आई टेल यू गाइस कि क्या करेंगे। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आता है एक एग्जाम्पल बनाओ। एग्जाम्पल बनाना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्पल अगर तुमने सही बनाया तो कोड करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल अगर गलत हुआ तो सामने वाले से वेरीफाई करवा लो कि सही है कि नहीं, वो बता देगा कि सही है नहीं, एंड देन यू विल नो। एग्जाम्पल नहीं बनाया तो यू आर नॉट इवन चेकिंग आउट योर थॉट प्रोसेस इवन बिफोर कोडिंग। तो कोडिंग से पहले थॉट प्रोसेस वेरीफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि कोडिंग के बाद पता लगा तो 15 मिनट तो चले गए। 15 मिनट चले गए, ये 20 मिनट्स का ही क्वेश्चन है, तो तुम 5 मिनट में क्या ही करोगे, ठीक है। सो या नाउ द थिंग इज, यहाँ पर हमें दे रखा है प्री ऑर्डर। सो ये प्री ऑर्डर का एरे दे दिया, फिर हमें इन ऑर्डर का एरे दे दिया। तो चलो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी क्या करेंगे, प्री ऑर्डर वो हो गया, इन ऑर्डर को ऑरेंज से डिनोट कर देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला आउटपुट बनाओ, आउटपुट। अब आउटपुट बनाना इज़ वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो मैंने बात की इट्स वेरी इजी, तो देख लेते हैं। तो प्री ऑर्डर है, इसको कर लेते हैं 3, 9, 20, 15 एंड 7, ठीक है। इसको मैं यहीं क्यों रख रहा हूँ, मैं इसको नीचे स्क्रीन पे भी बड़ा बड़ा बना सकता था, मैं यहाँ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि डायग्राम है, मेरे लिए आसान हो जाएगा वो मैप कराना डायग्राम से, इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नीचे चला जाता, ठीक है। और इन ऑर्डर कर लेते हैं। इन ऑर्डर क्या है, इन ऑर्डर दिया है 9, 3, 15 एंड 20 एंड 7, ओके। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब चालू करते हैं अपना एक्चुअल काम, कंस्ट्रक्ट करना है एक बाइनरी ट्री। देखते से ही पता लगता है कि जो प्री ऑर्डर होता है ना, प्री ऑर्डर मतलब ये नोड पहले आता है। दैट मीन्स किसी भी प्री ऑर्डर एरे को अगर मैंने देखा तो जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो मेरा रूट ट्री का रूट नोड ही होगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि हम नोड को पहले करते हैं। और यही हमने यहाँ देखा कि इफ़ यू सी द एग्जाम्पल, ये जो 3 है ये रूट है। क्यों? क्योंकि ये जो प्री ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर सबसे पहले रूट को देखता है, नोड को देखता है, और हम सबसे स्टार्टिंग में तो वही रूट नोड होगा। तो ये यहाँ से पता लग गया कि रूट क्या होना चाहिए ट्री का। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हें ये पता लग गया, तुम्हें दो चीज़ें पता लग गई। तुम्हें पता लग गया कि भाई मेरे को रूट पता लग गया ट्री का, और मुझे अब पता लग गया कि अगर ये ट्री का रूट नोड है, दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ मार्क कर दूँ, एनीथिंग ऑन दिस इज लेफ्ट, एनीथिंग ऑन दिस इज राइट, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्या हुआ। अब ये हुआ कि मैंने अपने नीचे इन ऑर्डर वाले एरे को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब इन ऑर्डर वाले एरे को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करने के बाद लेफ्ट के बारे में अलग से सोच सकता हूँ, राइट के बारे में अलग से सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया रूट तो यही है भाई, रूट तो यही है। अब लेफ्ट में ट्री अलग से बना देंगे, राइट में ट्री अलग से बना देंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो आउटपुट में आंसर है 3, ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट भी कैसे हो रहा है, यहाँ पर नोड आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट आ रहा है, यहाँ राइट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लेफ्ट वाला था उसी का लेफ्ट आता है और उसी का राइट आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ये जो 20 है इसका लेफ्ट आता है और इसी का राइट आता है, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो देख लेंगे, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट। जब कोड करेंगे तब मैं बता दूंगा हाउ टू हैंडल दिस, बट आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जैसे ही तुम्हें 3 पता लग गया, ये हो गया सेट। अब जब तुम 3 के आगे कूदते हो तो तुम देखते हो 9। तो जैसे ही तुमने 9 देखा, दैट मीन्स तुम्हें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 9 कहाँ पड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड का रूट तो 9 ही है, ये लेफ्ट का रूट है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्री है उसका रूट 9 ही है। तो ये भी फिक्स हो गया, पहला रूट फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। इसके बाद जब मैं आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ 20। अब देखो 20 क्या है, इस लेफ्ट साइड में तो लाए नहीं करता, ये लाए करता है राइट हैंड साइड में। देखते से ही पता है कि राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूंगा और यहाँ 20 मिल जाएगा, दैट मीन्स राइट हैंड साइड का रूट इज 20, जो हम यहाँ देख रहे हैं,
ठीक है। एंड सिमिलरली इफ यू गो ऑन यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट कि यहाँ हो क्या कर रहा है। तो इस वीडियो में मेन मोटिव क्या था, इस वीडियो में मेन मोटिव ये था कि क्वेश्चन समझते कैसे, करना क्या चाहते हैं, मतलब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ये देखना। जब कोड कर रहे होंगे तब आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू एक्चुअली राइट अ कोड विच कैन डू ऑल दिस, ठीक है। क्योंकि तुम ऐसा तो है नहीं ना कि आराम से बस ये सोच के चले जाओगे और हो गया। यू वुड हैव टू राइट अ कोड जहां पर तुम एक एक चेक कर रहे हो, क्योंकि एवरी टाइम रूट अलग है, तुम लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहे हो, लेफ्ट को अलग सेपरेट कर रहे हो, राइट को अलग सेपरेट कर रहे हो, और वहां कुछ कुछ कर रहे हो, तो वो कोड में लिखेंगे। बट आई होप द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज कि जो वो दे रहे हैं कि एक प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर को यूज कैसे करना है उसका मतलब क्या है, और इनको यूज करके जब हम फाइनली आंसर लाते हैं तो उस आंसर को रीड कैसे करते हैं। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो जो अभी हमने देख लिया है कि कैसे कैसे मैप होता है कि ये इसी का है, ये जो पाथ है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे बताना था क्योंकि बहुत लोगों को कभी कभी पता ही नहीं रहता कि मैप कैसे हुआ, ठीक है। I hope this part is clear. If you have any doubts, just write below and I'll make sure that all the doubts are cleared. Thanks.